गुरुदेव तो हमारे भावयोगी संत हैं और हर पल भावों से ही हमें सजाते हैं। लेकिन मैं तो जब से इनकी शरण में आई तब से ही ये ज्ञान हुआ कि ये बाहर के कर्मकांड में शीतलता, प्रकाश, प्यार, परिवर्तन कुछ नहीं मिला। शरीर की थकान मिली, मन में अहंकार आया कि हाँ हमने किया। करने के लिए गुरुदेव मना नहीं करते हैं, लेकिन गुरु की भक्ति में मैंने तो जब डुबकी लगाई तो मेरा तो ये सब छूट गया और मैंने तो इन्हीं को अपना ईश्वर, अपना प्यारों से भी प्यारा, करवा चौथ का जो प्रियतम होता है, प्यारों से भी प्यार, इसी को पाया और इसी को ही जीवन में पाया कि यही मेरा सच्चा लाड लड़ा रहा है। और चांद, सूरज, हर त्योहार, हर तीर्थ, हर धाम मैंने तो इन्हीं में ही देखा है। और जब इन्हीं में देखा और इन्हीं के लिए सब कुछ करने लगी तो भावों का सृजन कर्ता बनाने लगा ये मुझे। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं गुरुदेव के भावों से, जो भाव का पिपासु आया है, जिज्ञासु आया है, भाव की तृष्णा लेकर आया है, उन्हें कैसे मेरे द्वारा निमित्त बन के भाव मिलने लगा, उनका श्रृंगार होने लगा। इन्हीं को मैंने तो सब कुछ माना, सब कुछ जाना और भावों में इतना बहाया कि ऐसा लगा कि सत्संग में अखंड शांति में जीवन व्यतीत होते हुए भाव में सधवा बना दिया इसने। और आज जो गुरुदेव भाव दे रहे हैं, भाव का पूर्व से ही, करवा चौथ के पूर्व ही अर्ध्य का भाव दे रहे हैं, वो है कि हमें भाव योगी का संत करने पर और करते रहें, इसके लिए हमें हमारा हृदय सुंदर बनाना है। हृदय यदि सुंदर नहीं है तो शरीर की सुंदरता की कोई भी कीमत नहीं है। और जिसका हृदय सुंदर है वो ही शिव है। अब सुंदर बनेगा कैसे? हम तो शरीर की सुंदरता को ही सुंदरता मानते हैं, पर शरीर की सुंदरता किसी के भी काम नहीं आती है, खुद के भी काम नहीं आती है कि मैं शरीर से सुंदर हूँ, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए। ऐसा संभव है क्या? आपने सुना भी होगा, रूप का रोता है और कर्म की खाता है। पर फिर भी हम रूप में जाते हैं, रूप में पागल रहते हैं, तुलना करते रहते हैं। कैसे हृदय सुंदर बनेगा? जब भाव योगी संत, हृदय जिसका सुंदर हो गया उसको शीतलता प्रदान करते हैं और ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में शीतलता देने का अधिकारी मेरा सद्गुरु है। बाकी संसार में, दुनिया में इतना कुछ किया पर इस हृदय को तो जलाने वाले ही मिले। भाव योगी अपनी ओर खींचकर, अपनी भावों के आकर्षण में अपनी ओर बुला करके
चिंता को खत्म करके चिंतन की कृपा देते हैं। और जब हृदय सुंदर हो जाता है भावों से, शीतलता से, और ये मानते हैं, बताओ आप कोई भी है क्या अधिकारी शीतलता देने का? किसने आपको शीतलता प्रदान करी? लेकिन अनुभव करने की जरूरत है। चेतन होकर भी यदि हम जड़ हैं तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। दर्द अनुभव करते हैं, दुख अनुभव करते हैं, तो शीतलता भी अनुभव करनी चाहिए कि मेरा हृदय कितना शीतल हुआ है, कितना आश्वासन मिलता है सत्संग में आकर। भावयोगी संत हमें भावों के वस्त्र प्रदान करते हैं। जब इन्हीं को हम अपना सपना मानते हैं तो प्रत्यक्ष भी हो जाता है। ये भावों के वस्त्र प्रदान करते हैं हमें। हम करवा चौथ पे नए नए वस्त्र पहनते हैं ना, वैसे ये हमें भावों के वस्त्र देते हैं। और वो वस्त्र पहन करके भावयोगी संत के भावों का हंसते रहते हैं। वो प्राणी हंसता रहता है, वो हंसी भावों की हंसी होती है। और फिर भावयोगी वर्ण करते हैं। जैसे नई नवेली दुल्हन होती है तो उसकी सोच में, हमारी सोच में कुछ अंतर होता है, श्रृंगार में, उसके चुलबुलेपन में। ऐसे ही जब हमें नव नव भाव प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाएगी और आश्रित हम नव भाव पे रहेंगे तो वो हमें भाव देता ही रहेगा। लेकिन भाग्यशाली आत्मा ही भाव के ऊपर आश्रित रहती है कि हमें भाव मिलेगा, हमें भाव मिलेगा। कहीं तो ठीक है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, क्योंकि हीरे की कीमत तो जोर ही कर पाएगा ना, कांच की तो सभी कर लेंगे। और भाव तो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। भावयोगी संत हमारे गुरुदेव के भावों की जो भी यहाँ पे ख्वाहिश यानी इच्छा लेकर आता है तो भावयोगी उन्हें भाव प्रदान करते हैं, परिवर्तन भी करते हैं और ऐसा भाव देते हैं, चौतरफा भाव प्रदान कर देते हैं। आप तो चौथ का व्रत कर रहे हो, भावी तो चौतरफा चातुर्दिक भाव प्रदान करते हैं। किधर भी जाओ, आम है, कहीं से भी आप उसको काटो रस देगा, देगा कि नहीं देगा? रस देगा। ऐसे ही चातुर्दिक चौतरफा भाव देते प्रदान करेंगे। और फिर जैसे ही भक्त ले लेता है भाव चारों दिशाओं में अपने सद्गुरु का, तब सद्गुरु अपने मन से भक्त या शिष्य का मन का बेशकीमती जो भावयोगी का मन है उससे मिलान करा देते हैं कि देख, मेरा जो मन है ना, मैंने मेरा मन ही बेशकीमती जो मन है वो तेरे को दे दिया। अब तेरा मन और मेरा मन एक हो गया बराबर। जैसे मैं शीतल हूं वैसे ही तू शीतल रहेगा। इतनी बड़ी कृपा होती है भावयोगी संत की। लेकिन भावयोगी संत कहते हैं कि करवा चौथ तुम करो लेकिन परंपरा में मत जाओ। परम भाव जिसने प्रदान किया भावयोगी संत ने, उसके दर्शन करके,
उसका दीदार करके सच्ची कनकमय करवा चौथ मनानी है। मेरे भावियों की संत ने तो सदा मेरे से कनकमय चौथ बनवाई है। कनकमय भावना देता है वो हमारे अंदर, भरता है वो, तब हमारा जीवन कनकमय बनता है। और हमें अपने हृदय में स्थान दे करके हमारे जीवन का ही वर्ण कर लेता है। फिर किसी का अधिकार नहीं रहता हमारे जीवन पे, लेकिन होता कोटि कोटि में कोई एक है। जब इसको सब कुछ सौंप ही दिया तो इसके लिए ही करने लग गए तो सब कुछ। व्रत करना है हमें, उपवास करना है, लेकिन क्या उपवास करना है कि भाव योग्य के भावों की मिठाई खाकर ही सच्ची करवा चौथ मनानी है। तभी हमारा सौभाग्य स्थिर रह पाएगा। और भाव योगी जो हमें भाव प्रदान करते हैं वो वास्तु की कला से निर्मित है। वो भाव प्रदान करके हमें अपने योग्य बनाते हैं और चारों स्थिति में हमें आनंदमय रहना नहीं सिखाते, आनंद में रहकर आनंद लुटाना भी सिखाते हैं। और कहते हैं जो मैंने तुम्हें वस्त्र दिए हैं वो पहनो, भाव का वस्त्र, प्यार का वस्त्र, ज्ञान का वस्त्र, सत्संग का वस्त्र। जब ये वस्त्र पहन करके तुम करवा चौथ मनाओगे तो तुम्हारी सच्ची करवा चौथ होगी और तुम सदा प्रसन्नता में रहोगे। प्रसन्नता तुम्हारे से कोई छीन ही नहीं सकेगा। और भाव योगी फिर हमारे गुरुदेव और भी वस्त्र पहनाते हैं। भावों के वस्त्र तो पहनाते ही हैं, भावों के आभूषण भी पहनाते हैं। वो आभूषण संतोष के और भावों के होते हैं। ये आभूषण आपको कोई नहीं पहना सकता। अब कैसे नहीं प्रसन्नता रहेगी बताओ आप। सारा श्रृंगार करने के बाद में रह गई मेहंदी। वो मेहंदी लगाते हैं, किसकी लगाते हैं? कनकमय मेहंदी लगाते हैं। सुनहली मेहंदी, स्वर्णमय मेहंदी लगा देते हैं जो कभी मिटने वाली नहीं। वो हृदय पे लगाते हैं। बहुत ऊंचा भाव है, लेकिन हम प्राणी समझ नहीं पा रही हैं। फिर पछताने से क्या होगा? हमारी जैसी भावना होती है ना, उस भावना के अनुसार ही करवा चौथ के ऊपर हमारे गुरुदेव हमारा जीवन कनकमय बनाते हैं। सबका नहीं बनता है, भावना के अनुसार ही बनता है। खुशहाल जीवन बनाते हैं, खुशहाल पात्र देते हैं, खुशहाल भाव देते हैं और हमारा रखवाला बनते हैं। क्या हाल है? खुशहाल है। भीतर से बाहर से दोनों तरफ से। लेकिन हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। भगवान तो देने के लिए आता है। कोई ले लेगा उसका जीवन बन जाएगा, नहीं लेगा सुन के रह जाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। इतना अलौकिक अद्भुत श्रृंगार हमारे गुरुदेव तो हर एक आत्मा का करते हैं। और मेरा तो किया है, मुझे जो मिला है वो मैंने आज आपको, आपके ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा, एक चंद्रमा 9 लाख तारे, एक सती नगर सारा, है ना। राजा तक तर जाता है तो एक आत्मा के लिए सभी को मिल जाता है।
एक मेहमान आता है तो सबके लिए मिठाई बन जाती है, एक बीमार है तो सबके लिए वैसे ही खाना बन जाता है। कई बार एक बीमार है उसके लिए कुछ नहीं बनाते हैं तो कहते हैं नहीं बाद में लाएंगे ठीक होने के बाद। तो ऐसे ही एक भाव में है तो सबको मिल जाता है, लेकिन सबको भाव की वैल्यू नहीं है, अभाव की वैल्यू जानते हैं। जिसने भाव से भगवान को वरण कर लिया और भगवान ने जिसको वरण कर लिया उसका तो अलौकिक श्रृंगार होता है, अद्भुत श्रृंगार होता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, फिर उसका भगवान करता है उसके लिए जो करता है वो। अर्जुन के लिए भगवान ने किया, द्रौपदी के लिए भगवान ने किया जो किया। उनको चिंता है कि ये लाक्षा ग्रह में जल नहीं जाए, उनको तो पता ही नहीं, उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं, जल नहीं जाए आगे से आगे व्यवस्था। जब भगवान को ही वरण कर लिया और भगवान ने वरण कर लिया और भगवान की शरण में आ गए तो वो जाने, फिर उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। पर हमारे लिए क्या सब कुछ है वो हम अलग अलग जानते हैं। और मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव ही सब कुछ है, मेरा तो श्रृंगार इन्होंने किया है। और इनके शरण में आने के बाद में, इनको सब कुछ मानने के बाद में दुनिया क्या कहती है उधर ध्यान नहीं जाने देते। ये जाता भी है, ऐसा नहीं इंसान है, लेकिन जाने नहीं देते, तुरंत रोक देते हैं कि क्यों, तेरे को मतलब क्या है। क्योंकि दुनिया तो रहती इसी ताक में, बेटे क्या करे, बहू क्या करे, ये क्या करे, पति क्या करे, वो क्या करे। तो कह रहे होने दो, मैं देख रहा हूं ना, मेरी नजरों में जो गलत है वो गलत है, दुनिया की नजर में गलत सही है उसका कोई फैसला करने वाला नहीं है। वो तो खाली मेरे से ही फैसला कराने वाले हैं। और किसी में ताकत नहीं है। जब तक मनुष्य खुद नहीं चाहेगा तब तक भगवान से मिला दे क्या, भक्ति करवा दे क्या, मिला हुआ भी छूट जाता है और छूटा हुआ भी मिल जाता है। तो मुझे जो भाव मिला वो मैंने आपको दिया। और यही मैं तो कहना चाहूँगी कि करवा चौथ के दिन मैंने तो मेरे गुरु मुख नभ का चंद्रमा नहीं देखा, मैंने तो जो वर दे दिया मेरे गुरुदेव के मुख मंडल को ही चंद्रमा की शीतलता की किरणें प्राप्त करके इन्हीं को मैंने तो अर्घ्य दिया, इन्हीं को मैंने तो चांद माना और इन्हीं के चरणों में सारे व्रत किए और इन्हीं के लिए किए, इन्हीं को पाने के लिए किए। तो ये मिले भी और सब अच्छा भी हुआ। बाकी हम लोग जो करते हैं, पहले करते थे उसमें खाली डर का भाव था, भूखा मरना था। पर इसके शरण में आने के बाद में सूर्य का तो प्रकाश मिला, चंद्र की शीतलता मिली और कैलाश पर्वत के जैसा भाव हृदय में अंकित कर दिया। ऐसा निराला गुरुदेव है ये। करवा चौथ के पूर्व ही भावों का अर्घ्य देने का भाव दे दिया और करवा चौथ के भाव का प्रभाव डाल दिया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।